हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का ये 6 लेक्चर है। ठीक है, हमने पहले भी प्रीवियस ईयर का 5 लेक्चर हमने कर चुके हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल को चेकआउट करके देख लेंगे। ये सीयूईटी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कर कर ही जाएं। इसलिए प्रीवियस ईयर सीरीज कराया जा रहा है। मैंने पिछले साल भी कराया था, बहुत ज़्यादा व्यू आया था, लगभग 10,000 बच्चों ने देखा था वीडियो को। तो इसलिए इस साल भी प्रीवियस ईयर सीरीज में करा रहा हूँ, ताकि सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड अ कोन इज 3:4। रेशियो दिया हुआ है सिलेंडर और कोन के बीच, मतलब सिलेंडर और कोन के रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है, और उनके हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि आप बता दो कि उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो आप ध्यान दोगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब इनके बीच का रेशियो पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, क्योंकि पहले पहले क्या है, सिलेंडर है, उसके बाद कोन लिखा है, इसलिए मैं ऐसे ही करके निकाल रहा हूँ रेशियो। तो कोन का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच ऊपर कर देते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये पाई से पाई तो कट जाएगा, और ऊपर चला जाएगा 3, तो कुछ इस टाइप का आएगा 3। अब आर आर है तो मैं दोनों आर को अलग अलग नाम दे देता हूँ। एक को R1 दे देता हूँ, सिलेंडर वाले को R1 दे देता हूँ, कोन वाले को R2 दे देता हूँ, और इनका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। इनटू में सिलेंडर वाले को H1 कह देते हैं हाइट को, और ये कोन वाले हाइट को क्या कह देते हैं, H2 कर देते हैं। यही हमारे पास है। अब यहाँ पे देखो कि 3 × R1/R2 का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है, 3/4। तो ये क्या है, होल स्क्वायर है, इनटू जो हाइट का रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, ये 16 इंटू 2/3। आप इसको कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये रेशियो जो होगा 9:8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, देन रेशियो ऑफ A C B इज। अब देखो ये कह रहा है 2/3, मतलब ए का जो 2/3 है वो इक्वल है बी के 75% के। ठीक है, ऑफ बी। यही क्वेश्चन है रेशियो का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पे रेशियो के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप जाके रेशियो के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब 2/3 ए कह रहा है और 75%, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि रेशियो ए और बी के बीच का निकल जाए। तो ए 75/100 कर सकते हैं, इंटू में बी हो जाएगा 25 3 जा और 25 4 जा। तो ये 3, ये हो गया हमारा 2/3 इंटू ए, और यहाँ आ गया 3/4 इंटू बी। ठीक है, अब ए को इधर भेज देंगे, मान लो बी को इधर भेजते हैं, तो बी को इस साइड भेजोगे तो ये आ गया A/B, और ये 3 को उठा के इस साइड भेजोगे तो 3 ऊपर में चला जाएगा तो वो जाके 9 हो जाएगा, और 2 होगा नीचे में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9/8। ए और बी का रेशियो 9/8 आ गया। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे 9/8 ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेशियो पूछ रहा है ए रेशियो सी रेशियो बी पूछ रहा है, मतलब 9 यहाँ होगा और 8 यहाँ होगा। सी का रेशियो हमको नहीं पता है, हमें निकालना भी नहीं है, इसी से हमें मिल जाएगा ऑप्शन में। तो 9/8 तो नहीं होगा। देखो यहाँ 9 और 8 लास्ट में है। ठीक है, बाकी ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो 9/8 लास्ट में है, मतलब सी का रेशियो कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। मतलब इसमें से ऐसे आंसर को खोजना है जो एपी में नहीं है। एपी का एक सिंपल फॉर्मूला है कि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। अब देखो 11 - 7 करोगे तो क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। 3 - 7 करोगे तो -4 आ रहा है, मतलब ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम है। -3 में से -0 करोगे तो -3 होगा, -6 में से -3 करोगे तो फिर -3 होगा, मतलब ये भी एपी में है, इनका भी कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ देखो 9 - 3 करोगे तो 6 आ रहा है, 19 - 9 करोगे तो 10 आ रहा है, 19 - 33 करोगे तो कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3 जो है एपी में नहीं है। 4 को भी देख लेते हैं।
4 को 13 माइनस 9 करोगे तो 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस इनके बीच में, 4 आ रहा है। 17 माइनस 30 करोगे, 13 करोगे तो 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, मतलब ये भी एपी में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा था कि हमसे एपी में कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द मीन ऑफ पी क्यू आर इज एम एंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू जीरो, देन द मीन ऑफ पी स्क्वायर, इसको ध्यान रखेंगे पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इज, ठीक है। और ये सारे जो है ना 2 लिखे हुए हैं, ये एम स्क्वायर है, 3m स्क्वायर है, 6m स्क्वायर है, 9m स्क्वायर है। ये प्रिंट ये टाइप करने में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, इसलिए ऐसा लिखा गया। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास? पी क्यू आर का जो मीन होगा वो एम है, तो ऐसे कुछ रिलेशन निकल के आएगा, पी क्यू आर बाई 3 करने पे एम है, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया। तो यहाँ से हम यहाँ रिलेशन निकाल लेते हैं, पी क्यू आर 3m, यही हमारा निकल के आएगा अगर हम 3 को उस साइड भेजेंगे तो। अब यहाँ से देखो कि ये क्या दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। ये हमारे पास दो इक्वेशन हमें मिले हुए हैं। अब इसी से हमें बताना है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या होगा। पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा। ये प्लस में है, ये सारे प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे नहीं होता था, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस ए सी। अब ये होता है, अब यहाँ पे हम पी क्यू आर को रख देते हैं, पी क्यू प्लस आर को रख देते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू पी प्लस क्यू आर, यही होगा हमारे पास, यही होगा 2pq क्यू आर, और उसके बाद हो जाएगा क्यू आर के बाद हो जाएगा हमारे पास आर पी होगा, ठीक है, पी आर। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया है। अब हमारे पीछे क्या था, पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू जीरो था, ठीक है। और ये पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3m था। तो p प्लस क्यू आर बराबर 3m लिख देते हैं और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमें निकालना है। और ये 2pqr प्लस 2 इंटू, यहाँ पे तो ये जीरो हो जाएगा इनका वैल्यू, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 9m स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और ये इधर जीरो हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो निकालना था वो हमारा आंसर आया 9m स्क्वायर, ऑप्शन डी, ठीक है। इसको ध्यान रखें कि यहाँ पे था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमें निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉप एंड ए कार वेयर सोल्ड फॉर 2,70,000 में बेचा जाता है। एक शॉप को और एक कार को, दोनों को अलग अलग करके बेचा जाता है। क्या होता है कि कार को जो है वो 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और ये शॉप को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और कार को जो है वो 10% के लॉस पे बेचा जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरे इंटायर ट्रांजेक्शन में कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हुआ। तो मान लो वो 5 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 5 रुपये की चीज़ थी शॉप, तो उसको अगर 20% के इंक्रीज पे बेचा गया तो कितने में बेचा जाएगा, 6 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है। और ये 6 इक्वल टू कितना है, 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 45,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2,70,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम 5 से, ये हमारा सीपी निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से हमारा एसपी हमारा पहले से पता है। तो 5 से 45 में करोगे तो 2,25,000 हो जाएगा हमारा। अब ध्यान से देखो कि कार को क्या किया जाता है कि कार को भी 10% के लॉस पे बेचा जाता है। मतलब मान लो वो 10 रुपये का कार था, तो उसे कितना 10% के लॉस पे अगर बेचा जाएगा तो 9 रुपये का, मतलब 9 रुपये का होगा, ठीक है। और 9 रुपये इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2,70,000 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 9 इंटू 30,000 इक्वल टू 2,70,000। तो यहाँ पे भी आप 10 इंटू 30,000 करोगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3,00,000 रुपये, ठीक है। अब टोटल सीपी कर लो और टोटल एसपी कर लो, तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, 3,00,000 और 2,25,000, ये कितना हो जाएगा हमारे पास,
5,25,000 हो जाएगा, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 5,40,000 हो जाएगा। ठीक है, 5,40,000 हो जाएगा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 15,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 15,000 का प्रॉफिट हुआ। यही हमसे पूछ रहा था कि कितने का उस इंटायर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, लेकिन हुआ तो कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ है 15,000 का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 11 इज। एवरेज पूछ रहा है 11 के फर्स्ट 6 मल्टीपल का। तो क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, और 55 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 66 हो सकता है। मतलब यही हो 6 मल्टीपल होगा 6 का, फर्स्ट 6 का। तो अब इसको एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 55 प्लस 66 बाई 6 कर देंगे। अब 11 को कॉमन ले लो, मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बाई में 6। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5, 10 और 5 हमारे पास हो जाएगा 15, और ये 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 21। 21 इंटू 11 करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, नया स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो होगा 11 इंटू 21/6। तो आप 11 इंटू 21 करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ 132, मतलब 231/6। तो आप इसको कट करोगे तो ये कितना कटेगा, 3, और ये 38.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 20% देन द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इंक्रीज। मान लो, अब देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, तो पाई तो कांस्टेंट रहता है, और इसमें भी 2 और पाई तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन आर में चेंज होगा। जब इंक्रीज करेंगे किसी सर्कमफ्रेंस में या एरिया में, तो आर में चेंज होगा। मतलब डायरेक्ट ये आर नहीं पूछ के हमसे अलग तरीके से पूछा है। तो अब आर को हम ध्यान रखते हैं। अब मान लो कि पहले आर जो था वो 5 था, अब वो 20% का इंक्रीज हुआ, तो मान लो अब आर कितना होगा, मतलब रेडियस अब कितना होगा, 6 हो गया। तो पहले 5 था, अब 6 हो गया। ठीक है, तो पहले अगर हम निकालते उसके एरिया निकालते तो कितना होता, 25 होता, और पहले हम इसका एरिया निकालते तो कितना होता, 36 होता। इंक्रीज होने के बाद जो निकालते तो 36 होता। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 11 इंक्रीज हुआ है। 11 बाई पहले का एरिया रखते, मतलब पहले का कितना है 25 इंटू 100 करोगे तो हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा कितना 44%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास दिया हुआ है 8 और 5, और हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये इक्वल है किसके, 8 के, तो a प्लस बी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, और जियोमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, रूट अंडर ए बी, और ये किसके इक्वल है 5 के। अब रूट हटाने के लिए हम इधर स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर होगा, तो ये ए बी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के वक्त हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान से देखो, ए प्लस बी किसका है, अल्फा बीटा का ये मान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x, और यहाँ है मल्टीप्लाई में है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है 25 निकला है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 हमारा जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये एक्स स्क्वायर में है टोटल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आशा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीता। मान लो यहाँ पे आशा का मैं एज लिख देता हूँ, आशा, और यहाँ पे अनीता। क्या कह रहा है कि आशा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीता। अनीता जो है, मान लो अनीता का उम्र x है, तो आशा क्या है 2x हो जाएगी, क्योंकि इसकी दुगुनी है। और 3 साल पहले
3 ईयर एगो सी वाज थ्राइस टाइम एज ओल्ड एज अनीता, मतलब 3 साल पहले अनीता से क्या थी, 3 गुनी थी। तो अब इसमें 3 को करने के लिए 2x-3 कर देंगे, इधर भी क्या करेंगे, x-3 कर देंगे, और अनीता से कितने थी, 3 टाइम्स थी, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब इससे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होगा, 2x-3 इक्वल टू 3x-9। ठीक है, अब ये क्या होगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 6 हो गया। अब क्या कह रहा है कि हाउ ओल्ड आशा इज नाउ, मतलब अनीता का तो हमें उम्र पता चल गया 6 है, अब हमें आशा का पूछ रहा है, अनीता का नहीं पूछ रहा है, आशा का पूछ रहा है। तो आशा का कितना था, 2x था प्रेजेंट में, तो 2 × 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 ईयर। आशा का ये अनीता का उम्र कितना, आशा का उम्र कितना हो जाएगा, 12 ईयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी आर 2 स्टेशन, ए और बी 2 स्टेशन है 455 किलोमीटर के दूरी पे। ठीक है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए, मतलब एक ए ट्रेन जो है वो स्टार्ट होता है स्टेशन ए से 9 बजे, और वो क्या होता है, रन करता है स्टेशन बी की तरफ, और बी से, और इसका जो स्पीड होता है वो 55 किलोमीटर पर आवर होता है। अनदर ट्रेन जो बी स्टेशन से रन करता है, और वो कितने की स्पीड से करता है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है, लेकिन वो 10 बजे स्टार्ट होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों ट्रेन मीट कब करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे कब। तो जो जो दिया हुआ है पहले हम उसको ऐसे क्वेश्चन में ड्रॉ करते हैं। ऐसा क्वेश्चन 2023 में भी पूछा हुआ था, अगर आप 2023 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसको भी सर्च करके देख सकते हैं, इस चैनल पे है, सारे हैं, उसके प्लेलिस्ट है, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, ए प्लस बी का जो दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 455 किलोमीटर, 455 किलोमीटर। ठीक है, और ए से जो ट्रेन चलती है, ए ट्रेन जो चलती है ए स्टेशन से, वो कितने 9 बजे चलती है, और कितने की स्पीड से चलती है, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है, और बी से जो ट्रेन चलती है, वो बी ट्रेन चलती है, वो कितने स्पीड से चलती है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और ये कब चलती है, 10 बजे चलती है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये मीट कब करेगा, इतना ही हमें बताया पहले। तो अब जैसे मान लो इसको 10, ये पहले इसको हम करें कि 10 बजे तक, मतलब 1 घंटा में ये कितना चल जाएगी, 55 किलोमीटर चल जाएगी। ये 1 घंटा में 55 किलोमीटर कवर कर ली। अब यहाँ से यहाँ का दूरी जो बचा वो कितना बचा, 400 किलोमीटर बचा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना हो गया, टाइम जो हो गया वो 10 बज गया, टाइम यहाँ पे 10 बज गया। ठीक है, और ये 55 किलोमीटर ए ट्रेन चल चुकी है। अब दोनों के बीच का स्पीड कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, और दोनों के बीच का स्पीड क्या होगा, दोनों के बीच का स्पीड जो होता है वो क्या होता है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलते हैं ना, तो उनके स्पीड जो है वो प्लस हो जाते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो माइनस हो जाते हैं। तो ठीक है, तो अब इनके स्पीड क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 55 प्लस 45, ये टोटल स्पीड हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें स्पीड हमें पता है, और उसके बाद हमारे डिस्टेंस पता है, तो हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम निकालेंगे तो कितना होगा, 400/100, तो ये इससे कट के आ जाएगा 4 आवर। 4 घंटे बाद ये एक दूसरे को मिलेंगे, तो 4 घंटे बाद टाइम क्या होगा, 10 बजे दोनों चले यहाँ से। ठीक है, तो 10 बजने के 4 घंटे बाद क्या होगा, हमारा 2 बजेगा। ठीक है, 2 PM, ऑप्शन ए। इसी के साथ ये हमारा प्रीवियस ईयर का 6 क्लास खत्म होता है। अगर आप को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, बाकी आप सारे वीडियो का इंतजार करें, प्रीवियस ईयर आ जाए, बाकी CVT का तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।